राम राम सभी को। गोकर्ण का महत्व भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत है। और हुआ ऐसा ही, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपाया, जिससे सूर्यास्त दिखाई पड़ा। रावण ने सूर्यास्त को देखकर संध्या वंदन आदि करने को सोचा। इतने में गणेश नामक वटु वहां उपस्थित हुआ। उसे देखकर रावण ने उसको बताया कि कुछ काल अर्थात संध्या वंदन आदि समाप्त होने तक लिंग को धारण करो। गणेश ने कहा कि मुझे भार सहन न होने पर 3 बार पुकारूंगा, तब तक आ जाओ। रावण ने लिंग को उसके स्वाधीन किया, किंतु रावण को बड़ी देर लगी। गणेश ने 3 बार उसे पुकारा, रावण नहीं आ सका और गणेश ने लिंग को संकेत अनुसार नीचे रख दिया। संध्या समाप्ति के बाद वह देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और गणेश को मारने लगा। सब व्यर्थ हो गया था। रावण लिंग को सर्व शक्ति से हिलाने लगा, किंतु उसको उखाड़ न सका। वह सर्वथा असफल हो गया। इंद्रादि देव इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प वृष्टि की। जिस तरह यह लिंग रखा गया वह दलदली भूमि थी। इसका काल वैवस्वत 23 वामनु त्रेता युग, ईश्वर नाम, संवत्सर शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुद्ध प्रतिपदा, रविवार, तुला राशि, व्यतिपात मीन लगन और विशाखा नक्षत्र था। लाख प्रयत्न करने पर भी रावण उस लिंग को हिला न सका। आखिर उसको पसीना बहने लगा। तत्काल मूर्छित पड़ा। सावधान होने पर उसने सोचा कि यह कुछ षड्यंत्र हो सकता है। बाद में उसने लिंग को बांधे हुए वस्त्र को संपुट तथा बांधे हुए डोर को क्रोध में आकर दूर फेंक दिया। संपुट का नीचे हिस्सों उत्तर दिशा में सद्धोजातात्मक संपुटेश्वर या सज्जेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे ही डोर के साथ संपुट का ऊपर का हिस्सा ढक्कन दक्षिण दिशा में फेंका, जो वामदेवात्मक गुणेश्वर या गुणवंतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संपुट को लपेटा हुआ वस्त्र सिमटकर दक्षिण की ओर फेंकने के कारण वह अघोरात्मक मृडेश्वर या मुर्डेश्वर के नाम से, उसके ऊपर का दौर भी उसी और फेंकने के कारण तत्पुरुषात्मक धारानाथ या धारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गोकर्ण के साथ सब पंचब्रह्मात्मक 5 क्षेत्र उत्तर कन्नड़ तहसील में विशेष प्रसिद्ध हैं और यह 5 क्षेत्र यात्रा अतीव पुण्य फलदायक मानी गई है। गोकर्ण पुराण 57 से। हरिओम। रावण के इस फजीती को देखकर देवताओं ने कल निंदात्मक हास्य किया उन्होंने उसके ऊपर, रावण के ऊपर। इस पर रावण अपने मन में तड़पने लगा। वह खड़ा हो गया और गणेश के मस्तक पर पुनः जोर से प्रहार करके शर्मिंदा होकर सतशृंग पर्वत के कंदरा मार्ग से सागर की ओर लंका जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। यहाँ देवताओं ने विश्वकर्मा को गंडकी जाकर अत्युत्कृष्ट शालिग्राम शिला पीठ प्राणलिंग के लिए प्राप्त करने के लिए कहा।
गंडकी नदी वही जिसमें से शालिग्राम निकलते हैं भक्तों। जय श्री राम। पीठ प्राप्त होने पर उस प्राणलिंग या आत्मलिंग की स्थापना विधिवत हो गई। इस लिंग से 40 कदमों के फासले पर श्री महागणपति अब भी खड़ा हुआ है दिखाई पड़ता है। वह आग्नेय दिशा में पश्चिमाभिमुख द्विभुज रूप धारण किया हुआ है। इस महागणपति का पूजा पाठ करने के अनंतर ही प्राणलिंग की पूजा करने की रिवाज है। शिवजी पहले से ही गणपति का ही होगा। शिवजी को इस वरदान रूपी आज्ञा का अब भी पालन किया जाता है। रुद्र को वायु के द्वारा ऐसा समाचार मिला कि अपने प्राणलिंग की स्थापना हो गई है। समाचार पाते ही शिवजी पार्वती के साथ गोकर्ण पधारे। रावण जैसे अयोग्य व्यक्ति को लिंग प्रदान करने की भूल पर शिवजी को खेद हुआ, इसलिए आत्मलिंग की देखभाल ठीक से नहीं हो पाई थी। लिंग को उखाड़ते समय नाखून के खरोंचे पड़ गए थे, उस पर खरोंचे पड़ गई थी। इस खेदजनक घटना से अभिभूत होकर शिवजी और पार्वती जी उस आत्म या प्राणलिंग को प्रणाम करके स्तुति स्तोत्र का गान किया। वह आत्मलिंग अपनी ही रुद्र योनि भूमि में स्थापित होते देखकर शंकर रूपी रुद्र को समाधान हुआ और देवताओं को बताया कि रावण अपने को त्रिलोक विजेता महाबल संबोधित करता है, लेकिन इस ऊपरी निर्दिष्ट ढान से उसे निसंशय मुंह की खानी पड़ी है, अर्थात हार हो गई है। शिवजी ने कहा कि आगे चलकर वह स्थान महाबल के नाम से त्रिलोक्य में विख्यात होगा। इसकी स्थापना कार्तिक मास में हुई, इसलिए मैं पार्वती के साथ प्रत्येक संवत्सर के कार्तिक मास में यहाँ वास करूँगा। देवताओं को भी उन्होंने इस पुण्य फल प्रद मास में उनके साथ वास करने का निमंत्रण दिया और इस प्रकार वरदान दिया कि जो कोई भक्त कोटि तीर्थ में स्नान करके इस लिंग का दर्शन करेगा उसे अनंत कोटि पुण्य फल मिलेगा। वैसे ही इस मास में दान जप आदि संपन्न करना भी फलप्रद होगा। इसके लिए तुला रवि युक्त कार्तिक मास विशेष श्रेष्ठ माना जाएगा। उसी प्रकार माघ बहुत वधि चतुर्दशी की मध्यरात्रि में अर्थात महाशिवरात्रि में एक बिंदु जल तथा एक बिल्व दल के साथ यदि लिंग की पूजा किए जाए तो जो पुण्य फल प्राप्त होगा उसका महान ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ होगा। उस समय दिया हुआ दान भी कोटि पुण्य फलप्रद होगा। राम राम भक्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जय श्री राम।